हेलो फ्रेंड्स, आज का वीडियो क्लास 12 गणित पर पार्ट 4 सारणिक पर बनाया जा रहा है। पर्सनावली 4.4 का ये पार्ट 2 है। इससे पहले हमने पार्ट 1 में 10 तक क्वेश्चन करा दिए हैं और पार्ट 2 में हम 11 से लेकर के 18 तक के क्वेश्चन पूरे कराएंगे नए एनसीईआरटी पैटर्न के आधार पर। बहुत आसान तरीके से समझाएंगे। चलिए, हमने बाकी क्वेश्चंस में उसमें दे रखा था 5 क्वेश्चन से लेकर 11 तक उन्होंने कह रखा था ए इन्वर्स निकालना है। तो 11 का क्वेश्चन भी ए इन्वर्स निकालना है, तो हम इसका इन्वर्स निकाल देते हैं। तो इन्वर्स निकालने के लिए हमने, जैसे कि अगर आप ये वाला वीडियो देख रहे हैं, हमारा पहले वाला वीडियो नहीं देखा तो ये समझ में नहीं आएगा, इसलिए उससे पहले वाला वीडियो जरूर देखेगा। लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, चैनल पर जाकर देख लीजिएगा। ए का मापांक निकालते हैं। ए का मापांक इज इक्वल टू 1 ले लेंगे। इधर का दुपक जाएगा। ये एक इंसान समझिए, ये इंसान इधर को देखेगा तो ये गायब हो जाएगा, इधर को देखेगा इंसान गायब हो जाएगा, उधर देखेगा उधर कुछ है ही नहीं, तो इधर को देखा इसमें गायब, इधर को देखो गायब। तो क्या बचा सिर्फ कोस एक्स साइन एक्स कोस एक्स लिख देते हैं। कोस अल्फा साइन अल्फा, फिर नीचे साइन अल्फा माइनस कोस अल्फा। ठीक है, 1। उसके बाद हम चिन्ह लगाएंगे कहाँ का, माइनस का। प्लस के बाद माइनस, इस माइनस के 0 मापांक बना लेंगे 0। ये इधर 0 इधर को देखेगा, इधर को देखेगा और इधर को देखेगा गायब। ये वाली लाइन गायब, ये वाली लाइन गायब। तो क्या बचेगा 0 0 0 0 साइन अल्फा माइनस कोस अल्फा प्लस ये वाला 0। ये इधर को देखेगा गायब, इधर को देखेगा गायब। तो क्या बचेगा 0 0 कोस अल्फा साइन अल्फा 0 0 कोस अल्फा साइन अल्फा। अब आप ध्यान देखा, जब 0 की इसमें लगेगी मल्टीप्लाई, सारा 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, तो बचेगा सिर्फ ये वाला, ये बचेगा सिर्फ इतना। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेते हैं। बराबर 1 ऐसे रखकर ब्रैकेट बना लेंगे। कोस की कोस में जाएगी तो माइनस का कोस स्क्वायर अल्फा और माइनस लग जाएगा माइनस का साइन स्क्वायर अल्फा। ठीक है, 1 की गुणा अंदर हो जाएगी, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो हो जाएगा माइनस का कोस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा। मैं इसमें से चिन्ह माइनस कॉमन ले लूँ बाहर, तो माइनस चिन्ह कॉमन ले ले तो अंदर क्या बचेगा, ये बचेगा, ये साइन इधर आ जाएगा साइन स्क्वायर अल्फा, माइनस से प्लस हो जाएगा तो प्लस साइन स्क्वायर अल्फा और ये प्लस कोस स्क्वायर अल्फा। और ये फॉर्मूले में क्या होता है 1, इसकी वैल्यू कितनी होती है 1, तो माइनस ये ब्रैकेट में 1 बचेगा, क्योंकि साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर अल्फा बराबर 1 होता है। तो इसलिए इस फॉर्मूले की जगह हमने 1 रख दिया, वो माइनस बाहर था तो ये माइनस इसमें लग जाएगा -1। तो ये क्या निकला हमारा, ए का मापांक। तो ए का मापांक हमने निकाल दिया, ये है ए का मापांक। ठीक है, अब इसका एडजॉइंट ए निकाल लेंगे। एडजॉइंट ए निकालने के लिए मैंने आपको बताया था कैसे निकालेंगे, पहले A11 निकालना पड़ेगा। A11 निकालते हैं, A11 निकालेंगे, निकालिए ज़रा। पहली पंक्ति और पहले स्तंभ कॉमन ले लेंगे, ये और ये। क्या बचेगा, ये बीच का बचेगा मामला, कोस अल्फा साइन अल्फा, कोस अल्फा साइन अल्फा माइनस कोस अल्फा। ठीक है, अब A12 ले लेंगे, A12 भी ऐसे ले लेंगे। A12 पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ, पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ, तो 0 0 साइन माइनस अल्फा, 0 0 साइन अल्फा माइनस कोस अल्फा। ठीक है, पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ, सही है। अब लिखते हैं A13 A13, पहली पंक्ति तीसरा स्तंभ, पहली पंक्ति और ये तीसरा स्तंभ। क्या बचेगा 0 0 कोस अल्फा साइन अल्फा, 0 0 कोस अल्फा साइन अल्फा, 13 हो गया। अब A21 दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ, क्या बचेगा 0 0 साइन अल्फा कोस अल्फा, 0 0 साइन अल्फा कोस अल्फा। ठीक है, अब इसको आगे क्या करते हैं, इसको सॉल्व करने सिखाऊंगा। मैंने कहा था ना डायरेक्ट कर लेना, लेकिन ये आपका कोस साइन आ गया इसलिए मैं आपको खोल कर दिखा रहा हूँ। ये 22
और यहाँ ए 23, ए 24 मतलब 31, ए 32, ये 33। चलिए ये 22 ले लेते हैं। 22 में देखिएगा दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, दूसरी पंक्ति और दूसरा स्तंभ, तो क्या बचेगा 1 0 0 कोस अल्फा, 1 0 0 माइनस कोस अल्फा। A23 मैं सबका लिख लेता हूँ। A23 दूसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ, क्या बचेगा 1 0 0 साइन अल्फा, 1 0 0 साइन अल्फा। अब 31 तीसरी पंक्ति पहला स्तंभ, क्या बचेगा 0 0 कोस अल्फा साइन अल्फा, 0 0 कोस अल्फा साइन अल्फा। तीसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, तीसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ 32 का ये हो जाएगा 1 0 0 साइन अल्फा, 1 0 0 साइन अल्फा। अब आता है A33 तीसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ, 1 0 0 कोस अल्फा, 1 0 0 कोस अल्फा। अब इसको सॉल्व करते हैं, बराबर का चिन्ह लगा करके इसको सॉल्व करते हैं। अब देखिए इसमें चिन्ह लगा लेते हैं पहले। 1 1 प्लस, ये 1 1 2 होता है सम संख्या, तो यहाँ प्लस लगेगा। 1 2 माइनस होता है तो माइनस लगेगा विषम संख्या। 1 3 4 होता है तो सम संख्या। 2 1 माइनस संख्या होती है माइनस। 2 2 सम संख्या प्लस रहेगा। 2 5 3 5 होता है यानी माइनस का लगेगा। 3 1 4 होता है सम संख्या। 3 2 5 5 होता है माइनस का विषम संख्या। 3 3 6 होता है प्लस का संख्या। इसे सॉल्व कर लेते हैं। अब देखिएगा कोस की कोस में लगेगी तो कोस इनवर्स कोस स्क्वायर अल्फा, यहाँ माइनस का चिन्ह लगेगा इसमें, और यहाँ माइनस साइन स्क्वायर अल्फा। इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, इसकी वैल्यू भी हमने निकाली थी 1 हो जाएगी -1, क्योंकि माइनस बार कॉमन ले लेंगे। साइन स्क्वायर एक्स अल्फा प्लस कोस स्क्वायर अल्फा 1 और माइनस की कॉमन लग जाएगी तो 1 हो जाएगा। अब 0 किस में लगेगी 0, तो यहाँ क्या आ जाएगा 0। इसकी 0 में 0 लगेगी तो 0, इसकी 0 आ जाएगा पूरा 0। इसकी 1 की लगेगी तो क्या हो जाएगा माइनस का कोस अल्फ़ा बस, और ये -0 कुछ वैल्यू नहीं रहने की, ठीक है। इसकी 1 में लग जाएगी तो यहाँ माइनस का चिन्ह ध्यान से देखना, तो माइनस ले लेंगे पहले, फिर 1 की साइन में लगेगी तो साइन अल्फ़ा, और माइनस की 0 करेंगे तो 0 रहेगा। इसकी 1 की 0 में 0 की साइन अल्फ़ा में लगेगी, 0 की कोस अल्फ़ा में लगेगी तो सिर्फ 0 ही बचेगा। यहाँ पर भी साइन अल्फ़ा बराबर माइनस का साइन अल्फ़ा, ये 0 बचेगी। ये कोस किस में सिर्फ कोस अल्फ़ा बचेगा और कुछ नहीं बचेगा। समझ में आया, इतना क्लियर हो गया। चलिए अब निकालते हैं इसका एडजॉइंट ए। एडजॉइंट ए कैसे निकालेंगे, लिख देंगे, चूँकि एडजॉइंट ए इज इक्वल टू क्या होता है A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33, ठीक है। अब एड जॉइंट ए में मान रख देते हैं। एड जॉइंट ए रख देते हैं। 11 का मान क्या है हमारा, 11 का है -1, फिर यहाँ 0 0 0 कोस अल्फ़ा साइन अल्फ़ा 0 माइनस साइन अल्फ़ा कोस अल्फ़ा, ये निकल गया। अब निकालते हैं इसका क्या निकालते हैं ए इनवर्स, जो इस क्वेश्चन का निकालना था। अब आते हैं ए इनवर्स का फॉर्मूला था, ए इनवर्स इज इक्वल टू 1/a का मापांक इंटू एडजॉइंट ए, इसलिए हमने निकाला ये। इस फॉर्मूले ए इनवर्स निकालना था तो हमें पहले मापांक चाहिए था 1/a का मापांक, तो हमने पहले शुरू में मापांक निकाला था। देखिए ध्यान से, ये मापांक निकाला था हमने, ए का मापांक ये आया था हमारा, ये रहा ए का मापांक। उसके बाद में फॉर्मूले में ज़रूरत रहती है कहीं की एडजॉइंट ए की, तो इसलिए फिर बाद में हमने ये ए 11 12 करके निकालना पड़ा, क्योंकि हमें एडजॉइंट ए इससे ही निकलता है। एडजॉइंट ए निकला इससे ही। अब हम क्या करेंगे, ये मान पुट कर देंगे, इसमें पेज में जगह बची है। चलिए ऐसी जगह बना देता हूँ मैं थोड़ा सा, इस पर ख़त्म हो जाएगा। ये लिख लेते हैं ए इनवर्स बराबर
ए इनवर्स बराबर 1/, ए का मापांक कितना निकला था अभी बताया था मैंने आपको, ए का मापांक हमारा आया था -1, ठीक है। और ये ब्रैकेट बना लेते हैं और यहाँ पर लिखेंगे एडजॉइंट ए, एडजॉइंट हमारा ये निकला तो उसका मान यहाँ ठोक देंगे पूरा, तो -1 0 0 0 माइनस का कोस अल्फ़ा माइनस का साइन अल्फ़ा 0 साइन अल्फ़ा माइनस का कोस अल्फ़ा, ये इसका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। समझ में आया आपके, एक सवाल पूरा हो गया है। किस तरह निकालना था ये, पहले हमें क्या करना था, ए इनवर्स निकलवा रहा है ना, कोई मान दे रखा है, ये ए दे रखा है, ए इनवर्स निकलवा, तो पहले उसका मापांक निकालो, फिर उसका एडजॉइंट ए निकालो, एडजॉइंट ए के लिए सारे करके निकलने पड़ेंगे, ऐसे करके फिर एडजॉइंट निकल जाएगा, फॉर्मूले में ठोक दो इस वाले में, ठीक है ना। समझ में आया आपको। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 के बाद आता है 12 की तरफ। चलिए देखते हैं 12 क्वेश्चन, बहुत आसान तरीके से समझाऊंगा, बड़ा कुछ नहीं आ रहा है, यही इंपॉर्टेंट है। पेपर में आपको ये रखे मिलेंगे, आपको बस इसमें चिन्हों का ध्यान रखना, किस तरह निकालना है उसका स्मार्ट स्टडी आनी चाहिए। ये कह रहा है कि ए का मान दे रखा, बी का मान दे रखा है, तो सत्यापित करना, प्रूव करना है हमें कि ए बी का इन्वर्स निकालना पड़ेगा और बी का इन्वर्स ए का इन्वर्स बराबर होने चाहिए, हमें सिद्ध करना है। तो पहले हमें क्या करना है, LHS लेना है, जो मान आएगा वही हमारा RHS का होना चाहिए। तो हम LHS या RHS कोई से भी कर सकते हैं। तो मैं शुरुआत करूँगा RHS से, क्योंकि ये आसान तरीके से निकल जाएगा। ये निकलने के बाद जब आपको अच्छे समझ में आएगा फिर निकाल लेंगे हम RHS, आप दोनों को कनेक्ट कर पाएंगे। मैं इसको भी करा सकता हूँ पहले, लेकिन आप ज़्यादा हार्ड चीज़ करेंगे तो आप पर लोड पड़ेगा। तो मैं चाहता हूँ पहले आसान चीज़ समझने वाली, उसके बाद ये इस पर आएंगे तो क्लियर हो जाएंगे डाउट, ठीक है ना। करते हैं, तो पहले हम निकाल लेते हैं सोल्व, इसको ज्ञात करेंगे पहले, इसको किसको, RHS में, RHS में बी इन्वर्स और ए इन्वर्स ज्ञात करेंगे। अब आपको देखिए बी इन्वर्स ए इन्वर्स कैसा निकलेगा, बी इन्वर्स ए इन्वर्स निकालने के लिए पहले हमें निकालना पड़ेगा बी का मापांक, फिर एडजॉइंट बी निकालना पड़ेगा, फिर ए इन्वर्स बी इन्वर्स निकल जाएगा। तो करिए, करते हैं पहले, तो हम निकालते हैं पहले, अब बी का निकालते हैं। बी का मापांक कैसे निकलेगा, बी का मापांक ये रहा बी में 7 9 63 63 माइनस 7 8 56 56, माइनस कर देंगे तो कितना आएगा, -2 आ जाएगा। ठीक, एक मिस्टेक हो गई इसमें, 6 9 जा 6 9 54 होता है 54, ओके, और 7 8 56 होता है 56। तो 54 में से 56 गए तो कितना बचेगा हमारा, 2 बचेगा माइनस का। तो ये बी का मापांक निकल गया, इतना क्लियर है। अब हम बी का क्या निकाल लेंगे, B1 B11, इसके B11 ऐसा करके निकालेंगे, B11 B12 B21 B22, ये निकालेंगे, निकाल दें। B11 का मतलब पहली पंक्ति पहले से हम दुक्का लेंगे ये वाला, इसका ये चीज़ दुक्का लेंगे तो क्या बचेगा हमारा 9, तो लिख लेते हैं इसमें 9। B12 में अब पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ दुक्का लेंगे तो क्या बचेगा 7। B21 में हमारा 8 और यहाँ पर बीच में 6 निकल गया। अब देखिए 1 1 हमारी क्या होता है, 2 सम संख्या तो प्लस रहेगा, तो 1 और 2 हमारा होता है 3 यानी विषम संख्या में माइनस लगेगा। और यहाँ पर कितना हो जाएगा 21 भी हमारी विषम संख्या तो माइनस लगेगा, 22 भी हमारी क्या सम संख्या तो सम ही रहेगा। अब इधर को लिख देते हैं थोड़ा सा इधर, हाँ चलो इसे यहीं निकाल देंगे, उधर को निकाल देंगे हम वो अलग सा बी। अब निकलता है एडजॉइंट बी की बात हो रही है ना, बी कैसे निकलेगा, ऐसे बना देंगे इसका A11 A12 A21 A22। अब इसमें मान रख देते हैं एडजॉइंट बी का, जो निकला है हमारा मान निकला है 9 -7 -8 6, ये मान निकला है। अब हमें बी इन्वर्स निकालना है, तो बी इन्वर्स कैसे निकालते हैं, बी इन्वर्स इज इक्वल टू 1/, बी का मापांक एडजॉइंट बी, इससे निकलता है। तो बी का इन्वर्स क्या बैठेगा, इन्वर्स बराबर 1/, बी का मापांक हमारा निकला -2, तो यहाँ लिख देंगे -2। और यहाँ पर एडजॉइंट बी क्या निकला है, ये निकला है 9 -7 -8 6, ठीक है ना, ये हमारा बी का निकल गया। अब हम निकालते हैं इधर ए का, इधर लाइन खींच दूँ मैं, अभी तक ये वाला, अब सिर्फ बी का निकला हमने, वाला बी का निकाला, अब ए का निकालेंगे, फिर उन दोनों की गुणा होगी, मल्टीप्लाई में है ये। अब ए का निकालते हैं, चलिए अब ए का मापांक निकालते हैं, ए का
मापांक है क्या होगा, ये रहा ए का मापांक 5 या 15 माइनस 2 सत्ते 14, 15 में से 14 गए कितने बचेंगे 1 बचेगा, ठीक है नहीं। और ये का मापांक निकला है हमारा 1 हो गया। अब क्या निकालेंगे हम, एडजॉइंट ए निकालेंगे। एडजॉइंट ए निकालने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना होगा, हमें करना होगा सबसे पहले इसका A11 निकालना पड़ेगा, उसके बाद में A12 निकालना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद में A13, A11 12, उसके बाद 21, उसके बाद A22 निकाल देते हैं। 11 का मतलब है पहली पंक्ति पहला स्तंभ, पहली पंक्ति पहला स्तंभ 5 आएगा। ये 12 का मतलब पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ, पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ, तो क्या बचेगा 2 बचेगा। A21 का दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ 7 बचेगा, और A22 का हमारा क्या हो जाएगा, A22 का हमारा हो जाएगा 3। अब देखिए एक एक सम संख्या होती है सम रहेगा, 1 2 विषम संख्या तो माइनस लग जाएगा, 2 1 भी विषम संख्या बचेगी, और ये सम संख्या है, ये आ गया। अब हम निकालेंगे एडजॉइंट ए, एडजॉइंट ए वही निकालेंगे। सॉरी हाँ एक चीज़ गड़बड़ होगी यहाँ पे देखना, ये यहाँ पर बी की बात हो रही थी ना, तो यहाँ पर बी रखा जाएगा, ये बी है, ठीक है, बी है बी, और यहाँ पर ये ए है। A11 A12 A21 A22 इतना क्लियर है। अब मान रख देते हैं एडजॉइंट B इजिकल टू, सॉरी यहाँ फिर गलत लिखा, ए चल रहा है हमारे यहाँ पर। 11 का मान रख दूँगा 5, A12 का मान -2 -7 3। अब निकालेंगे ए का इन्वर्स, ए इन्वर्स इजिकल टू 1/, ए का मापांक एडजॉइंट ए, तो ए का इन्वर्स निकालने के लिए 1/, ए का मापांक कितना निकला था हमारा 1, तो यहाँ पर 1 आ जाएगा। और एडजॉइंट ए जो निकला हमारा ये, इसको मान को हम इसमें रख देंगे पूरा 5 -2 -7 3। अब यहाँ तो सिर्फ ये अभी तक ये RHS अभी पूरा नहीं हुआ है। अब भी देखा बी का मान निकाल दिया हमने, ये रहा बी इन्वर्स का, ए इन्वर्स का निकाल दिया रहा ए इन्वर्स का। अब बी इन्वर्स इन्वर्स की गुणा लगा दो, जो ये मान निकला है इसके आपस में गुणा लगेगी, ठीक नहीं। तो इसको और सोल्व कर लेंगे, तो ये वाला स्टेप हम पूरा कर लेते हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे। और हाँ देखना ए इन्वर्स में एक स्टेप और आगे कर सकते हैं हम, ये ए इन्वर्स है ना, ये 1 है, 1 की गुणा अंदर पड़ जाएगी तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, यहाँ लिख जाएंगे 5 -2 -7 3, यानी इस 1 के अंदर गुणा कर देंगे, कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो ये ऐसा आ जाएगा, ठीक है नहीं। तो बी इन्वर्स निकल गया, ए इन्वर्स निकल गया। तो अब हम क्या करते हैं, इन दोनों की मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो हम RHS लिख देते हैं यहाँ, RHS बी इन्वर्स इंटू ए इन्वर्स, ये रहा RHS राइट हैंड साइड, इसको सोल्व कर लेते हैं। चलिए करते हैं। तो हम पहले बी इन्वर्स लिख लेते हैं, बी इन्वर्स ये रहा हमारा, इसको लिख लेते हैं। बी इन्वर्स दे रखा है हमें 1/2 1/-2 9 -7 -8 6 इंटू ए दे रखा है हमें 5 -2 -7 -3। इतना क्लियर। अब इन दोनों के आपस में गुणा लगा लेते हैं। गुणा लगाएंगे तो कैसे होगा, पर इसको बाहर ऐसे रहने दीजिए अभी, 1/2, ये माइनस का है, ठीक है ना, माइनस यहाँ लगाओ यहाँ लगाओ, ये फर्क। अब इनके कर लेते हैं 5, पर वही अपने गुणा लगाना का तरीका करके सिखाया था, ये लंबा खड़े वाले की गुणा लेटे वाले में लगाते हैं। तो 5 निम कितना होता है 45, प्लस का है, फिर 2 की लगेगी, 2 8 16, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस 16। अब इसके नीचे वाले में लगी, इस वाले में 5 7 35, वो भी कहेगा माइनस का, 2 6 12, 12 कहेगा माइनस का, क्योंकि माइनस की संख्या प्लस प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। अब इधर आते हैं, अब इस वाले की बारी आएगी, 7 निम कितना होता है 63, माइनस का 63, क्योंकि ये माइनस की संख्या। अब इधर आ जाते हैं, 3 8 24, माइनस का 24। अब इधर 7 7 49, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस का 49, माइनस 3 6 18, 18 है प्लस का हो जाएगा। अब इसको सोल्व करेंगे तो हमारा आएगा माइनस का 1/2, 45 और 16 हमारे कितने बन जाएंगे 61,
35 और 12 माइनस माइनस जुड़ जाएंगे तो माइनस के 47 हो जाएगा। 63 में 24 जुड़ जाएंगे कितना बढ़ेगा, माइनस का 87, और 49 में 18 जुड़ जाएंगे तो हमारा बचेगा 67। ठीक है ना। तो ये क्या निकल गया हमारा, ये RHS निकल कर आया, सिर्फ ये हमारा RHS निकला है। चलिए अब हम निकालते हैं LHS। LHS का मतलब कौन सा है, ये वाला। अब इस वाले को सोल्व करते हैं, LHS को। देखिएगा इस LHS को निकालने के लिए लिख दूंगा यहाँ पर मैं LHS AB का इन्वर्स को निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसको निकालने के लिए हमें फॉर्मूला होता है, सूत्र वही वाला, AB का इन्वर्स इज इक्वल टू 1/AB का मापांक इंटू एडजॉइंट AB। एक साथ निकालना है फॉर्मूला, उसमें A था अलग B था। ठीक है, इतना समझ में आया। चलिए कर देते हैं। तो AB का, तो हमें पहला क्या करना पड़ेगा, AB एक साथ लेना है तो AB लिख लेते हैं पहले हमें AB निकालना पड़ेगा, उसका मापांक निकलेगा तो हम लिख लेते हैं पहले AB। तो AB निकालना पड़ेगा पहले, AB लिख लेते हैं, ये रहा A, ये रहा B, लिख लेते हैं 3275 इंटू B दे रखा है 6789। अब इनकी मल्टीप्लाई कर लेते हैं, जो मल्टीप्लाई करना मैंने सिखाया था आपको। AB इस जो खड़े वाला है ये लेटे वाले के साथ मल्टीप्लाई, 3 6 18 प्लस 7 49, अब नीचे वाले के साथ में लग जाएगी, 6 दूनी 12 प्लस 5 7 35। अब इस वाले की 8 24 प्लस 9 7 63, उसके बाद में 8 दूनी 16 प्लस 9 5 45। अब इसको जोड़ेंगे, AB बराबर 18 में 49 जोड़ेंगे 67, यहाँ पर 47, यहाँ पर 87, यहाँ 61। ये निकल गया हमारा AB। अब हम क्या निकालेंगे, AB तो निकल गया हमारा, अब हम निकालते हैं इसका एडजॉइंट AB। ठीक है, एडजॉइंट AB। उसके लिए क्या करना पड़ेगा हमें, उसके लिए हमें निकालना पड़ेगा पहले A11 सॉरी A11 नहीं, ये दोनों एक साथ है ना, AB 11 AB 12 AB 21 AB 22 निकाल लेते हैं। 11 का मतलब पहली पंक्ति और पहला स्तंभ बोलो 61। 12 का मतलब है पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ 47, दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ 87, और 21 का दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ 87 67 आएंगे इसमें, 67 ये वाला आएगा। ठीक है ना। अब चिन्ह लगा देते हैं इसमें, देखना 1 1 प्लस संख्या ये रही, 1 2 माइनस की संख्या लग जाएगी, 2 1 3 होता है विषम संख्या माइनस का, और 2 1 भी हाँ ये 2 2 है। ठीक है ना, ये सम संख्या 67। इतना आपके साथ में क्लियर हुआ। अभी लिख देते हैं एडजॉइंट AB, लिख लेते हैं एडजॉइंट AB इज इक्वल टू AB 11 AB 22 AB 21 AB 22। अब लग जाते हैं यहाँ पे एडजॉइंट AB बराबर लिख देते हैं, मान क्या है 61 माइनस 47 माइनस 87 67। ये निकल कर आया हमारा, क्या निकल रहा है, एडजॉइंट है। अब हम क्या, एक चीज़ रह गई हमारी, क्या, A का मापांक। एक पेज और ले लेता हूँ क्योंकि काफ़ी पेज भरने वाले हैं इसके अंदर। एडजॉइंट AB निकल गया, तो हमें फॉर्मूला क्या था, ये देखिए फॉर्मूले में हमें इसका AB का इन्वर्स निकालने के लिए 1/AB का मापांक, एडजॉइंट A तो निकल गया हमारा, AB का मापांक तो चाहिए, AB निकाल दिया हमारा, ये रहा AB, ये रहा हमारा। अब इसका मापांक निकाल देते हैं, तो निकाल लेते हैं AB का मापांक। AB का मापांक कैसे निकालते हैं, 61 की 67 में गुणा लगा देंगे तो कितने यहाँ पर लिख देंगे, 61 की गुणा 67 में माइनस 87 की मल्टीप्लाई 47 में कितना जाएगा, इसकी मल्टीप्लाई लगाएंगे तो आएगा 4087, और इसकी मल्टीप्लाई इसमें लगाएंगे तो आएगा 4089, और माइनस करेंगे तो कितना आएगा, माइनस का 2 आएगा। तो AB का मापांक कितना आया, -2 आया। ठीक है नहीं। अब हमें देखना इस फॉर्मूले में लगा दो, ये वाला जो फॉर्मूला था इसका, ये वाला सूत्र
ए बी का इन्वर्स इज इक्वल टू 1/AB मापांक इंटू एडजॉइंट ए बी। लगा देते हैं। ए बी का इन्वर्स बराबर क्या होता है 1/AB का मापांक कितना निकला -2। एडजॉइंट ए बी कितना निकला हमारा, लिख लो। एडजॉइंट ए बी का निकला, मैंने अभी निकाला था। एडजॉइंट ए बी ये रहा एडजॉइंट ए बी निकला हमारा ये 61 - 47 - 87 67। ठीक नहीं। अब आप ध्यान दीजिएगा, जो मेरा LHS निकला, ये LHS जो दे रखा है, LHS मेरे क्या निकला, ये निकला। और जो मेरा LHS निकला था, LHS देखिएगा ये रहा, वो RHS हमारा ये रहा। RHS भी ये देखो 61 47 87 47 1/2 माइनस का। और यहाँ देखिएगा LHS भी यही रहा। तो हम कह सकते हैं अतः इसका क्वेश्चन, इतने सारे पेज, 4 पेज भरे हैं इसमें, देख लो इतना बड़ा क्वेश्चन है लेकिन आसान है। तो अतः लिख देंगे ए बी का इनवर्स इज इक्वल टू बी का इनवर्स एक इनवर्स है। इति सिद्धम हमने सिद्ध कर दिया। ठीक है, ये 4 पेज में भरा, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन समझ में आपको आया। मैं चाहता था 1 पेज में कर देता, लेकिन आपको खोल के डायरेक्ट नहीं कराया, खोल के समझाया। तो आपके लिए मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ। ये 15 मिनट में तो एक ही क्वेश्चन समझा पाया हूँ, ताकि आप बहुत आसान से गहराई तक समझ सकें। तो उसके लिए लाइक तो कर सकते हैं ना एक। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। फ्रेंड्स 13वां क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ये लोग क्वेश्चन समाएंगे आपके, मजा खड़ा कर देंगे आपके एग्जाम में लग गए तो ये इतना आसान। ए दे रखा है, ठीक है, दर्शाइए हमें A² 5A + 7I ज्ञात करना है। इसकी सहायता से इन्वर्स भी याद करना है। तो कितना आसान है, देखो हमें यहाँ पर A² निकालना है, ठीक है, और यहाँ पर 5A का मान दे रखा है तो 5 की गुणा कर देंगे। और यहाँ 7I का मान हमें पता ही होता है क्या रखना होता है, ठीक है, 1 0 1 0, ठीक है ना, ये रखना होता है। उसके बाद इन्वर्स निकाल देंगे। तो चलिए करते हैं, पहले हमें A² निकाल कर देखते हैं। तो सॉल्व करते हैं, A² निकालते हैं। A² = A² का मतलब हो क्या होता है, A × A, 1 की गुणा 2 बार लगा दो, वही हमारा A² होता है। तो लिख लेते हैं A3 - 1 1 2, दोबारा ऐसे इसको ऐसे लिख लेते हैं 3 - 1 1 2 लिख लेते हैं। अब इसकी मैंने कितनी बार इसकी गुणा रिलेटिव में लगाएंगे। 3 × 3 = 9, 1 एकम 1, तो क्या हो जाएगा -1, ठीक है। अब इसके नीचे चलेंगे 3 एकम 3, -3, 1 दूनी 2, -2। अब इसकी खड़े वाले की 1 के 3 में 3, 1 के 3 में 3, 1 की 2 में 2, ठीक है। अब इसकी 1 की 1 में -1, 2 की 2 में +4। इसको सॉल्व कर लो। 9 में से 1 गया 8, 3 2 5, -5 5, और यहाँ पर 3। ये क्या निकला हमारा A² निकल चुका है। चलिए अब इसमें मान रख देते हैं। किस में रखेंगे, इस वाले में, इसमें रखेंगे A² - 5A + 7I = 0 रख देते हैं मान। A² हमारा क्या है, ये रख देंगे, लिख देंगे यहाँ पे 8 - 5 3 माइनस लगा देंगे 5A, तो 5 बाहर रहेगा, A लिख लेंगे यहाँ पर। A कितना दे रखा है, ये दे रखा क्वेश्चन में 3 - 1 1 2। उसके बाद में प्लस लगेगा, प्लस दे रखा, फिर 7। I का मान तो सबको पता ही होगा क्या होगा, यहाँ 1 आमने सामने 1 और आमने सामने 0, ठीक है। ये हमने इसमें मान रख लिया, बराबर क्या चल रहा है, 0 चल रहा है। चलिए सॉल्व कर लेते हैं। अब 5 की गुणा अंदर, 7 की गुणा अंदर, एक स्टेप बढ़ा लेते हैं, करिएगा 8, यहाँ पर ये 5 ऐसी रहेगा, ये 5 ऐसी, ये 3 ऐसी, और 5 की गुणा अंदर, माइनस का चिन्ह बाहर रहेगा। तो क्या हो जाएगा, 5 या 15, 5 एकम 5 -5, और फिर 5 एकम 5, 5 दूनी 10, प्लस 7 के अंदर 7 एकम 7, 7 की 0 में लगी 0, 7 की 0 में लगी 0, 7 की 1 में लगी 7 बराबर 0। इतना हो गया। अब क्या करते हैं हम, ये माइनस वाला संख्या आ गई और ये प्लस वाली संख्या है, तो हम प्लस वाली पहले जोड़ लेते हैं, ठीक है, या फिर कुछ भी कर लीजिए, एक साथ कर लीजिए। चलिए इसको कर लेते हैं पहले, देखिए पहले इसको माइनस कर लेते हैं। 8 में से 15 गए, माइनस लग रहा है ना, घटा देंगे। 8 में से 15 गए तो कितने बचेंगे, यहाँ लिख लेते हैं। और 8 में से 15 गए 7, और बड़ी संख्या ये माइनस की रहेगी तो -7, ठीक नहीं। और यहाँ पर 5 में से 5 गए 0,
और यहाँ पे 5 था और ये माइनस जाके अंदर प्लस हो जाएगा, 5 प्लस में 0 और यहाँ पर ये 3, 10 में से 3 गए 7 माइनस का प्लस ये बचा 7 0 0 7 बराबर 0। अब घट दें 7 में से +7 -7 तो इधर क्या आएगा 0, फिर 0 में 0 जोड़ेंगे 0, 0 में 0 जोड़ेंगे 0, 7 में 7 गया 0, तो ये क्या आ गया हमारा 0 आ गया। अतः लिख देंगे अतः a² - 5a + 7i बराबर 0 है। ये हमने प्रूव कर दिया, सिद्ध कर दिया, प्रूव्ड। और एक चीज़ और पूछी थी इसने सवाल में, ध्यान से देखिएगा, ए इन्वर्स भी जो हम इतनी देर से निकालते ही आ रहे हैं, चलिए निकाल लेते हैं। ए इन्वर्स निकालने के लिए सबसे पहले क्या चाहिए हमें, ए इन्वर्स निकालने पहले ए का मापांक, तो लिख लेते हैं फटाफट। ए का मापांक कैसे निकालते हैं, 3 दूनी 6, एक में 1 - 1 लिख लेते हैं, 3 दूनी 6 माइनस और माइनस का 1 कितना हो जाएगा 6 + 1 7। ये हमारा ए का मापांक हो गया। आप क्या निकालेंगे इसमें, A11 12 करके निकाल दो, A11 A12 A21 A22 निकाल दो यहाँ से। ये 11 के कैसे निकालेंगे, पहली पंक्ति और पहले स्तंभ निकालेंगे 2 बचेगा। A12 का पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ निकालेंगे -1 बचेगा, दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ 1 बचेगा और ये 3 बचेगा। अब देखिए 1 1 सम संख्या होती है प्लस रहेगा, 1 2 विषम संख्या होती है तो यहाँ पर क्या लग जाएगा हमारा माइनस लग जाएगा, और माइनस था इसके अंदर तो माइनस माइनस ही प्लस हो जाएगा 1। ये 20 माइनस लग जाएगा तो विषम संख्या हो जाती है और ये हमारी सम संख्या है ही। लिख देते हैं एडजॉइंट ए निकाल देते हैं इसका, एडजॉइंट ए इक्वल टू क्या होता है A11 A12 A21 A22 लिख दो। एडजॉइंट ए इक्वल टू कितना है 2 वो 1 -1 3, ये कुछ नहीं है, ठीक है ना, ये एडजॉइंट है। अब निकालना है कि हमें ए इन्वर्स, निकल गया अब ए इन्वर्स की बारी, 1/a का मापांक इंटू एडजॉइंट ए। तो लिख लेते हैं 1/a का मापांक कितना निकला हमारा, ए का मापांक निकला 7 निकला है, और ये एडजॉइंट ए कितना निकला है 2 1 -1 3। तो क्वेश्चन में जो दे रखा था हमने सारा निकाल दिया, ए इन्वर्स हमने निकाल दे, ये आया हमारे इन्वर्स, ये इसका आंसर हो जाएगा। और भैया हमने जब प्रूफ करवा रहा था ये वाला सवाल के अंदर, ये प्रूफ करवा रहा था, ये पूरा का पूरा कि 0 के बराबर है ना, तो हमने प्रूफ कर दिया हाँ भाई 0 के बराबर है, क्योंकि हमारा 0 आ गया है। समझ में आया आपको, बहुत ही आसान तरीके से समझा रहा हूँ, आराम से एक स्टेप खोल के समझा रहा हूँ ताकि आपके समझ में आ सकें, ठीक है ना। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। हाँ तो दोस्तों क्वेश्चन 14 है, मज़ेदार क्वेश्चन आ रहे हैं इसमें, सोल्व। ये भी उसकी तरह ही है, आव्यूह ए बराबर दे रखा के लिए ए और बी ऐसी संख्या ज्ञात कीजिएगा, जो a² + a बड़ा a + b छोटा a हो। तो हमें क्या करना है इसमें, सबसे पहले इसके अंदर हमें ये ए बी के भी मान निकालने हैं, इसके अंदर ए बी के भी मान निकालने हैं, ठीक है ना। चलिए निकालते हैं। तो इसका कैसे करेंगे, तो पहले हमें a² मतलब कि वो दोबारा निकालना है, ऐसे करके a² कैसे निकलता है हमें, a × a निकाल लीजिए फटाफट, 3 1 1 2 दोबारा से ऐसी 3 1 मल्टीप्लाई लगा लीजिएगा, फटाफट कर देते हैं। डायरेक्ट कर रहा हूँ, 3 3 9, मैं आपको डायरेक्ट निकालना हूँ, +2 यहाँ पर क्या हो जाएगी, इसकी मल्टीप्लाई लगा लेंगे तो 6 + 2 आ जाते हैं अगले वाले पे। अब नीचे वाले पे आ जाते हैं, 3 + 1 2 + 1 सॉल्व कर लेंगे। ये हमारा 11 4 8 3, ये a² निकल के हमारा मान ठोक देंगे इसमें, जो समीकरण थी लिख लेंगे a² + a + bi बराबर 0। a का स्क्वायर इसमें रख देंगे, पहले a² का मान रख लो, क्या है 11 4 8 3 प्लस छोटा a, फिर a बना लीजिए, a दे रखा है, ये 3 1 2 1 3 1 2 1 प्लस b। i का मान तो पता ही है, i हमने सामने, ये 0 0 होता है और बराबर में 0 चल रहा है, ठीक है ना। अब इसकी a के अंदर गुणा लगा लेंगे, b के अंदर गुणा लगा लेंगे, तो क्या आएगा 11 4 8 3
प्लस 3a 2a a प्लस b की लगा लेंगे तो b 0 0 b बराबर 0। अब इसको हम जोड़ लेते हैं। पहले ए बी वाले के साथ इन सबको जोड़ लेंगे। 11 में से 3a जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, ठीक है ना। तो लिख लेते हैं, सारे जुड़ेंगे वैसे तो 3 की 11 जोड़ेंगे, इस 3a को 11 में जोड़ेंगे तो क्या हो जाएंगे 11 प्लस 3a, और 2a को 8 में जोड़ेंगे तो लिख लेंगे 8 प्लस 2a। यहाँ पर a को 4 प्लस a 3 प्लस a। अब ये बचा प्लस b 0 0 b। यहाँ पर ये सॉरी लाइट गिर गई मेरी, अब ठीक दिख रहा होगा। हाँ, तो अब इसको और जोड़ देते हैं, इसको भी इसमें जोड़ देंगे। 11 प्लस 3a प्लस b, ये जुड़ गया। अब लेफ़्ट वाले में 8 प्लस 2a को 0 में जोड़ेंगे तो 0 ही रहेगा, प्लस 0। अब नीचे वाला जोड़ देते हैं, 4 प्लस a प्लस 0। अभी b को जोड़ेंगे इसमें, 3 प्लस a प्लस b बराबर 0। अब समीकरण बन जाएगी यहाँ से। पहले वाली समीकरण क्या बन जाएगी, 3a प्लस b। पहले a वाला ले लेते हैं, चलो ये अगले पेज पर कर लेते हैं, जगह नहीं बची है, आने कभी नहीं है वैसे भी समीकरण पूरी इस पर। ये पहले वाला 3ab यहाँ लिख लेंगे, 3a फिर प्लस b प्लस 11 बराबर किसके 0 के। समीकरण 1। दूसरे वाला ले लेते हैं, 2a प्लस ये वाला 2a प्लस 8 प्लस 0 बराबर 0 के, ये समीकरण 2। तीसरा ले लेते हैं, तीसरी a प्लस 4 प्लस 0 बराबर 0, समीकरण 3 मान लेते हैं। अब लास्ट वाली बची a प्लस b प्लस 3 बराबर 0, समीकरण 4 मान लेते हैं। 4 समीकरण हो गए। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। मैं लिख सकता हूँ कि समीकरण, हमें a b का मान निकालना है, इनसे ही अब निकालना है, तो हम लिख लेंगे समीकरण 2 व 3 को घटाने पर। अब देखिएगा 2 और 3 ऐसे समीकरण हैं, देखो यहाँ से a आ रहा ना, a से कट जाएगा तो a बचेगा, और सारी ये संख्या नंबरिंग है तो हम यहाँ से a निकाल सकते हैं। तो तरीका आसान ही है, तो हमने 2 को 3 से घटा रहे हैं, तो लिख देंगे 2a प्लस 8 प्लस 0 बराबर 0, ठीक है ना। और तीसरी ये रही a प्लस 4 प्लस 0 बराबर 0। अभी हम चिन्ह बदल देंगे, माइनस कर देंगे, माइनस यहाँ पर माइनस, ठीक है। ये समीकरण कौन सी थी, 2 थी, और ये वाली तीसरी थी। माइनस कर, 2 में से 1 गया, कितना बचेगा 1। 8 में 4 गया तो प्लस का 4, बड़ी संख्या प्लस के 4 बराबर में 0। अब मैं 4 को उधर पहुँचा दूँ तो a बराबर माइनस का 4 हो जाएगा, तो हमें a का मान निकल गया हमें। और क्वेश्चन में इसने क्या कहा, हमें a और b का भी मान निकालना, तो b का मान कैसे निकालेंगे, सिंपल था, कोई सी भी b का मान, a का मान जो आ गया वो कोई सी भी समीकरण में रख दो, निकल जाएगा। तो मैं रख देता हूँ a का मान समीकरण 1 में रखने पर। समीकरण 1 कौन सी है, ये वाली रख लेते हैं। पहला समीकरण 1 लिख लेते हैं, 3a प्लस b प्लस 11 बराबर 0। तो यहाँ लिख लेंगे 3, a की जगह क्या रख लेंगे, मान क्या निकला -4, ठीक नहीं, और प्लस 11 प्लस b प्लस 11 बराबर 0। 3 चौक 12 माइनस का 12 प्लस b प्लस 11 बराबर 0। 12 में से 11 गए तो कितना बचेगा, 1 बचेगा, माइनस की एक संख्या है बड़ी, प्लस b बराबर 0, और 1 को उधर पहुंचा देंगे तो b बराबर 1 हो जाएगा, वो संख्या प्लस की हो जाएगी। तो b का मान 1 निकल गया और a का मान 4 निकल के माइनस किया, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। समझ में आया आपको, सिंपल था। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर, ये कौन सा था, 14 था नहीं, हाँ, अब 15 की तरफ बढ़ते हैं। हेलो फ्रेंड्स, तो ये 15 क्वेश्चन है। 15 क्वेश्चन आप यू ए बराबर दे रखी है के लिए दर्शाइए कि अब ये थोड़ा बड़ा क्वेश्चन होगा, क्योंकि 3 वाले रोम आ गया और यहाँ क्यूब निकलवा रहा है, थोड़ा बड़ा है लेकिन मज़ेदार है। तो सॉल्व करते हैं। हमें पहले एक ही क्यूब निकालनी है, तो एक क्यूब निकाल लेते हैं। एक ही क्यूब कैसे निकलेगी, एक ही क्यूब निकालने का सबसे आसान तरीका है, हम निकालेंगे पहले ए स्क्वायर इंटू ए से निकलेगी। तो उसके लिए हमें ए स्क्वायर चाहिए, तो हम पहले ए स्क्वायर निकालेंगे। तो ए स्क्वायर निकालने के लिए हमें चाहिए ए इंटू ए बराबर, इन दोनों की ए की गुणा ए में 2 बार लगा दो, 1 1 2 1 2 -1 1 -3 3, मल्टीप्लाई लगा दो, 1 1 2 1 2 -1
1 माइनस 3 3 लगा दीजिए, इसकी आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। देखोगा ये खड़ा स्तंभ है, इस स्तंभ की गुणा इस लेटे हुए में लगाते हैं। पहले 1 की गुणा 1 में 1 प्लस 1 की गुणा 1 में 1 प्लस इस 2 की गुणा इसमें 2। अब लेटे हुए की गुणा नीचे वाले में लगाएंगे, इस वाले में 1 की गुणा 1 में 1 प्लस 1 की गुणा 2 में 2, 2 की गुणा 3 में 2, 6 माइनस का लगेगा 6। अब आते हैं इसकी ए तीसरे वाले में, यहाँ पर 1 की गुणा 2 में 2, 1 की गुणा 1 में -1, 2 तिया 6 इसका 6। समझ में आया? अब बढ़ते हैं आगे। अब इस वाले की बारी आएगी। 1 की गुणा 1 में 1, 1 की गुणा 1 में +1, सॉरी इस 2 की लगाएंगे ना, मैं पहले वाले लगा रहा हूँ। 1 की गुणा 1 में 1, इस 2 की गुणा 1 में 2, और माइनस की 1 की गुणा 1 में तो माइनस का 1। अब इसकी 1 की गुणा 1 में 1, 2 की गुणा 2 में +4, माइनस 1 की गुणा -3 में तो प्लस का 3। अब बढ़ते हैं। 1 की गुणा 2 में 2, 2 की गुणा इसमें -2, माइनस की गुणा इसमें -3। ठीक है ना? अब बढ़ते हैं तीसरे वाले पर, इस वाले की बारी। 1 की गुणा 1 में 1, 3 की गुणा 1 में -3, 3 की गुणा 3 में +3। समझ में आया? अब 1 की गुणा 1 में 1, 3 की गुणा 2 में 6, माइनस का 6, 3 तिया 9, माइनस का 9। इतना क्लियर है? अब आते हैं इस पर। 1 की गुणा 2 में 2, 3 की गुणा 3 में 1 में माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस का 3, 3 तिया 9, प्लस का 9। इन सबको जोड़ लेंगे, जोड़ के इन सबको ऊपर वाले को जोड़ेंगे। 1 और 1 2 4, ठीक है। और इसको जोड़ेंगे, यहाँ पर आएंगे 3, वो भी माइनस का 6 और 2 8, 8 में से गया 7, यहाँ हमारा आ जाएगा 2, यहाँ पर 8, यहाँ 3, यहाँ 1, यहाँ 14 या 14, यहाँ पर a² आ जाएगा। ये हमारा a² निकल चुका है। ठीक है ना? चलिए अब निकालते हैं a की क्यूब। a की क्यूब भी ऐसे निकालेगी, जो हमारा a² आया है इसके निकालते हैं a की क्यूब अब, क्योंकि हमें सवाल में a की क्यूब ठोकना है। a की क्यूब इजिकल टू a² इंटू a होता है। 2 पावर इसकी 1 पावर इसकी जब जाएगा 3 पावर बनती है। चलिए निकालते हैं। इसी की 2 बार मल्टीप्लाई लगाएंगे। 4, ये -3, ये 7, ये 2, ये 8, ये -3, ये 1, ये -14, ये 14। इसकी एक और बार इसमें ही मल्टीप्लाई लगा देंगे। 4 -3 -7 2 8 3 1 14 14। चलिए अब मैं आपको सीख चुके हैं, ज़्यादा लंबी मल्टीप्लाई हो जाएगी, मैं डायरेक्ट लगाता हूँ। उसके क्या आएगा मैं लिख लेता हूँ पहले से, इन सब की मल्टीप्लाई कर करके लिख लेता हूँ और आपको दिखाता हूँ। हाँ तो फ्रेंड्स मैंने गुणा लगा ली है, इसकी स्तंभ की मैंने रिलेटिव में लगे तो ये आया, सारी गुणा लगा ली है, मैंने आपको सिखा चुका हूँ। तो आप भी इसको देख लीजिए, लिख लीजिए, समझ लीजिए। ठीक है, अब इसको आगे करते हैं। ये क्या निकल रहा है हमारा, a की क्यूब है, ये a की क्यूब। अब इसको जोड़ लेते हैं, कितना बैठेगा तो मैं लिख लेता हूँ a की क्यूब। इसको थोड़ा को जोड़ेंगे तो a की क्यूब इजिकल टू, इसको पूरे को जोड़ेंगे तो यहाँ कितना आ जाएगा हमारा, यहाँ आएगा 8 और आएगा -23 32 और यहाँ 7 27 13 169 और यहाँ पर 58। ये निकल कर आया हमारा, इसको जोड़ने पर सारे को। ठीक है ना? चलिए अब हम क्या निकालते हैं, जो हमें सवाल में देखा रखा है, इसने क्या कर रखा। अब आते हैं इस पर। इसने क्या कहा सवाल में हमें, a की क्यूब -6a का स्क्वायर प्लस 5a प्लस 11i बराबर 0 हैं, ये इसने पूछा है। ठीक है, चलिए इसको बराबर 0 के दिखा देते हैं, और ए इन्वर्स भी कह रहा है निकालने के लिए 0 के बराबर दिखा देते हैं। तो पहले a की क्यूब निकल लेते हैं। a की क्यूब निकल चुकी है हमारी, ये इसको हम लिख लेंगे यहाँ पर, ब्लू कोने में लिखेंगे क्योंकि जगह आप कम पढ़ने वाली है, क्योंकि इतना बड़ा सवाल होने वाला है। 23 32 7 27 -30 169 58 माइनस लगा देंगे 6। a का स्क्वायर निकाला था हमने, ध्यान होगा आपको, ये रहा a का स्क्वायर, इसको मैं लिख देता हूँ यहाँ। a का स्क्वायर क्या निकाला था, 4 -3 7 2 8 -3 1 -14 14 -3 -7 -2 -8 -3 -7 -2 -8 -3 -7 -2 -8 -3 -7 -2 -8 -3 -7 -2 -8 -3 -7 -2 -8 -3 -7 -2 -8 -3 -7 -2 -8 -3 -7 -2 -8 -3 -7 -2 -8 -3 -7 -2 -8 -3 -7 -2 -8 -3 -7 -2 -8 -3 -7 -2 -8 -3 -7 -2 -8 -3 -7 -2 -8 -3 -7 -2 -8 -3 -7 -2 -8 -3 -7 -2 -8 -3 -7 -2 -8 -3 -7 -2 -8 -3 -7 -2 -8 -3 -7 -2 -8 -3 -7 -2 -8 -3 -7 -2 -8 -3 -7 -2 -8 -3 -7 -2 -8 -3 -7 -2 -8 -3 -7 -2 -8 -3 -7 -2 -8 -3 -7 -2 -8
14, ये हमने एक स्क्वायर निकाला था। अब आइए बढ़ते हैं, इसको बंद कर देता हूँ। उसके बाद आते हैं, अब आते हैं +5 ए हमारे क्या दे रखा है, ए दे रखा है, ये रहा, ए को लिख लेता हूँ। 5 के बाद ए लिख लेता हूँ, ए दे रखा है ये 1 1 2 1 2 1 1 -3 3, ये बंद। आगे देखो पेज नहीं बचा, मैं थोड़ा सा एक पेज और लेकर यहाँ से ही आगे बढ़ाऊँगा, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखिए 11 आई, तो हम यहाँ लिख लेता हूँ मैं इसको 11, यहाँ प्लस का चिन्ह है तो प्लस का चिन्ह लग जाएगा यहाँ पे, प्लस का। सवाल एक पेज पर आई नहीं रहा, इतना बड़ा है, ऐसा करके देखना पड़ रहा है। 11 और आई हमें पता ही क्या होता है, आई हम कैसे लिखते हैं, आई हम लिखते हैं ऐसे 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ये होते हैं। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं एक एक करके, पेज ज़्यादा बड़ा हो गया। इसको मैं जूम आउट कर लेता हूँ थोड़ा सा, ताकि आप देख पाएँ इसको अच्छे से। ये आया है हमारा, इसको और जूम आउट कर सकता हूँ क्या मैं समझाने के लिए, इतना ही जूम होएगा बस, ये जूम आउट। तो उसको पहले कर लेते हैं, इस 6 की गुणा अंदर लग जाएगी, 5 की गुणा अंदर लग जाएगी, तो कर लेते हैं। मैं इसको पहले इसको ऐसे लिख लेते हैं, बारीक बारीक से लिख लेते हैं। 8 -23 32, ये 7, ये 27, ये -13, ये 1, ये -69 58, ये लिख लिया। अब माइनस का ऐसे ही रहेगा, और अंदर 6 की गुणा हो जाएगी, यहाँ तक लिख लिया -6 की गुणा अंदर हो जाएगी इसके। एक काम करते हैं, इसके माइनस की गुणा भी अंदर कर लेते हैं एक साथ के साथ में, क्या अगले लेंगे तो यहाँ पर घुसा देंगे माइनस की, तो 6 चौक 24, और माइनस की गुणा भी अंदर हो रही है 24, 6 ते 18 माइनस माइनस प्लस, प्लस का 18, 6 सत्ते 42 माइनस का 42, 6 दूनी 12 माइनस का 12, 6 अड़ते 48 माइनस की गुणा अंतर 48, 6 ते 18 माइनस का 18, 6 एकम 6, 6 14 अच्छी का माइनस माइनस प्लस, प्लस का कितना हो जाएगा 84, 14 6 का 84, 14 6 का यहाँ पर भी हमारा क्या हो जाएगा, ये माइनस का 84 प्लस, इस 5 की गुणा अंदर कर दूँ तो ये हो जाएगा 5, ये 5, ये 10, ये 5, ये 10, ये -5, ये 5, ये -15, ये 15। इसके बाद में प्लस का चिन्ह देखिएगा, ये यहाँ पर प्लस का चिन्ह था, +11 की गुणा अंदर कर दो, +11 की गुणा अंदर हो जाएगी तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 11 0 0 0 11 0 0 0 11। अब समझ में आया आपको, देख लीजिए एक पेज पर आ गया पूरा। तो पहले ए की क्यूब थी वो लिख ली, फिर 6 ए का स्क्वायर ये लिख लिया, फिर +5 ए था, ये था, जगह नहीं थी तो प्लस लिख के 11 है, और आई का मान यहाँ लिखा, देखिए ये रहा, पेज नहीं था अगला पेज लगाया, ठीक है। इतना समझ गया, मैं पेज हटाने वाला हूँ इसलिए बता रहा हूँ। उसके बाद में मैंने फिर यहाँ पे ये ऐसे लिखा, फिर ये 6 की गुणा लगा दी, माइनस की गुणा लगा दी, तो बाहर प्लस लग गया, लग दी, फिर 5 की गुणा अंदर लगा दी, ये आ गया, और बाद में इसमें 11 की गुणा अंदर लगा दी, ये आ गया। तो एक पेज पे यहाँ पर आ गया, इस पेज को हटा रहा हूँ अब यहाँ से, ठीक है। चलिए एक पेज पर यहाँ पर आ चुका है ये, अब इसको सॉल्व करते हैं और आगे। चलो आसान तरीके से जोड़ लेते हैं, पहले इन दोनों को हम जोड़ लेते हैं अलग, इन दोनों को अलग जोड़ देते हैं, इन दोनों को जोड़ते हैं, तो जो आएगा इधर लिख लेते हैं, प्लस इन दोनों को जोड़कर जो इधर आएगा वो इधर लिख लेते हैं फटाफट। 8 में 24 माइनस के गए तो कितने बचेंगे, माइनस के 16। 23 में 18 गए तो कितने बचेंगे, माइनस के 5। 32 में से 42 जाएंगे तो कितने बचेंगे, ये बचेंगे माइनस के 10। 7 में से 12 गए तो कितने बचेंगे, माइनस के 5। 27 में 48 गए तो कितने बचेंगे, 21। 13 में से 18 जाएंगे, मतलब प्लस हो जाएंगे तो बचेंगे 5, ठीक है। 1 और 6 हमारे कितना होता है, इसमें माइनस लग जाएगी 5, यहाँ आएगा 5, ये 15, ये हमारा 84 था, तो यहाँ 26। अब इधर आ जाते हैं, 5 और 11 हमारा कितना होता है, 16, और यहाँ पर हम 5 की 0 में 5, ये 5, ये 5, ये 21, और यहाँ पर हमारा
माइनस का 15, ये 10, ये -5 और ये 15 11 कितना होता है 26। ये आपस में जुड़ गया, ठीक है ना। अब देखिएगा 6 16, ये 16 था, ठीक है ना। 16 में से 16 जाएंगे तो क्या होएगा, इन दोनों को सॉल्व कर लेते हैं। 0, 5 में से 5 गया 0, 5 में से 5 गया 0 बचेगा यहाँ पे, ठीक है ना। ये माइनस का था। उसके बाद में और 5 में से 5 गया 0 0 0, सारा 0 बचा, सारा कट गया तो 0, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया ना। तुमने प्रूव कर दिया कि 0 बराबर, तुम लिख देंगे प्रूव्ड कि ये 0 के बराबर है, ठीक है ना। चलिए बढ़ते हैं। और हाँ, अब ये था कौन सा 15वां क्वेश्चन। 15वें के बाद में जो 16वां क्वेश्चन है वो भी सेम टू सेम ऐसी ही है, ये रहा। तो आप इसको ऐसे खुद कर लीजिएगा, ये आपके लिए होमवर्क है, यहाँ लिख रहा हूँ मैं, ये होमवर्क है, आप इसे खुद करेंगे ताकि आप सीख सकें। अगर सारे मैं ही करा दूंगा तो फिर आप क्या फ़ायदा, क्या आप करके देखेंगे तो आपके साथ करेंगे तो उसमें डाउट निकलेंगे बहुत सारे, कुछ गलती निकलेंगी, और इंसान गलतियों से सीखता है। और जो आप गलती करके सीखोगे ना वो फिर दोबारा नहीं कर पाओगे, पेपर में नहीं कर पाओगे वो गलती, तो आप सीख पाओगे। तो 16 सेम टू सेम ऐसे कुछ नहीं है, स्वयं ऐसी है, थोड़ा और भी आसान है। चलिए बढ़ते हैं 17वें क्वेश्चन की तरफ। 18 सिंपल से ऑप्शन टाइप क्वेश्चन है। इसने कहा यदि ए 3 गुणा 3 कोटि का वर्ग अवयव है तो एडजॉइंट ए का मान क्या होगा। सिंपल सा, यहाँ पर मैंने आपको कितनी बार बताया, देखो n बराबर हमारे क्या दे रखा है पर 3, और मैंने आपको बताया था कि एडजॉइंट ए का मापांक हमेशा फॉर्मूला होता है ए का मापांक इजिकल टू n-1, n में से कम हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, ए का मापांक इजिकल टू n की जगह 3 रखेंगे, 3 में से 1 गया तो कितना बचेगा, एक का मापांक 3 में से गया 2, तो एक की मापांक का 2, ये वाला 20 का ऑप्शन सही रहेगा। समझ में आया। अगला क्वेश्चन आता है, ये कह रहा है कि यदि ए कोटि की अव्युत्क्रमीय अवयव है तो डिटरमिनेंट ए इनवर्स बराबर किसके होगा। तो उसको भी सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व मैंने आपको कितनी बार बता रखा है, ये भी देखो, जब ए मापांक 0 के बराबर नहीं है तब अगर हमारा कोई वैल्यू दे रखी है ए का मापांक और दूसरी वैल्यू दे रखी है मल्टीप्लाई में ए इनवर्स का मापांक बराबर आई के बराबर दे रखा है, कुछ भी नंबर दे रखा है, तो ये अगर नीचे जाएगा तो ये हमारे क्या चला जाएगा, फिर ये नीचे जा सकता है इसमें, ठीक नहीं, ये नीचे चला जाएगा। तो ए इनवर्स मापांक इज इक्वल टू 1/i, मतलब नीचे ए का मापांक, और उसको हम डिटरमिनेंट बोलते हैं। तो ए इनवर्स का मापांक 1/, डिटरमिनेंट ए का मापांक होता है, तो ये कौन से मारा, इस मारा, डिटरमिनेंट ये होता है। तो आपके समझ में आया। तो मैंने आज के जो प्रश्नावली में सारे क्वेश्चंस करा दिए हैं। अगर आपको पसंद आए हैं यार प्लीज़ लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें, देव क्लास में बच्चे पढ़ते हैं उनको दिखाएं हमारी वीडियो, वे पढ़ेंगे उससे, ठीक है ना। और बाकी की वीडियो इसके अगले वाले प्रश्नावली को जल्दी मिलेगी, और इस चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा सी यू, बाय बाय।